नमस्ते सभी को, क्या चल रहा है। मैं ब्रायन टेलर हूँ। तो आज हम आपको उस सबसे अच्छे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको एरिज़ोना में उगाने की जरूरत नहीं है, और वह है मेस्कीत का पेड़। तो अगर आप मेरे पीछे देखें तो मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ा मेस्कीत का पेड़ है। ये हर साल खरपतवार की तरह उगता है। उन्हें इसे लगभग कुछ भी नहीं छोड़ने के लिए काटना पड़ता है और ये हर साल ऐसे ही उगता है। लेकिन मेस्कीत के पेड़ के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारी फलियां पैदा करता है। तो आज के वीडियो में हम इन फलियों के साथ आप क्या कर सकते हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। हम उनसे यह है कि हम उन्हें पीसते हैं और उन्हें मेस्कीत के आटे में बदल देते हैं, जिसका उपयोग बेकिंग के लिए किया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में नियमित आटे के स्थान पर किया जा सकता है। ऑनलाइन रेसिपी है कि आप मेस्कीत आटे से क्या कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसे कैसे बनाएं। तो पहला टिप है कि कब काटना है। सोनोरन रेगिस्तान में हमारे पास फसलें हैं, सैकड़ों हजारों मेस्कीत के पेड़। वे यहाँ स्वाभाविक रूप से उगते हैं। वे पेड़ की तरह दिखने के बजाय अधिक झाड़ीदार लगते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति में छंटाई नहीं होती। लेकिन हम जो करते हैं वह यह है कि हम उन्हें इकट्ठा करने जाते हैं। मेस्कीत के पेड़ों को इकट्ठा करने का सबसे अच्छा समय जून का महीना है। जुलाई और अगस्त में मानसून का मौसम आता है। मानसून के मौसम में हमें भारी बारिश होती है, जिससे इन फलियों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, फफूंद और अन्य हानिकारक चीजें बढ़ने लगती हैं और ये सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। फलियों को पीसने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें जून के महीने में ही काटना होता है। इस समय गर्मी तो होती है लेकिन मानसून की हवाएं नहीं होती। तो इससे पहले कि आप बाहर जाएं और इनको मेस्कीत के आटे में पीसना शुरू करें, आपको इन्हें गर्म करना होगा। तो आप दो में से एक चीज कर सकते हैं। आप अपने ओवन को सबसे कम सेटिंग पर सेट कर सकते हैं। हमारे घर का तापमान 175 डिग्री है। आप यह लगभग 4 घंटे तक कर सकते हैं। यह किसी भी बैक्टीरिया या उन सभी गंदे चीजों को मार देगा जिन्हें आप अपने आटे के ढेर के अंदर नहीं चाहते। या मेरे पास इसके लिए एक उपाय भी है। एरिज़ोना में गर्मियों में कारों का तापमान कितना होता है, गूगल सर्च किया। कारें 130 से 190 डिग्री के बीच गर्म हो सकती हैं। मैंने लड़कों से कहा कि वे होम डिपो फलियां लाएं डिग्री। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लड़कों को होम डिपो जाकर फलियों से भरा एक बाल्टी इकट्ठा करने के लिए कहा। यह शायद लगभग 4 पाउंड मेस्कीत का आटा बनाएगा, एक होम डिपो बाल्टी। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों या खुद को बाहर भेज सकते हैं और इन फलियों को इकट्ठा कर सकते हैं और एक होम डिपो का ढक्कन खरीद सकते हैं और उसे सील कर सकते हैं और फिर आप लोग साल भर में आटा बना सकते हैं। आपको यह सब एक साथ नहीं करना है। तो इस विशेष बाल्टी के साथ हम क्या करने जा रहे हैं वह यह है कि हम मेरी कार के पास आएंगे। और इसे पीछे फेंक दो। तो हम इसे यहाँ पीछे फेंक देंगे। इसे वहीं छोड़ दो। हम इसे कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़ देंगे और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसके बाद हम क्या करते हैं। लेकिन इससे इसे गर्म किया जाएगा, सभी बैक्टीरिया को मार डाला जाएगा और हमें कुछ स्वस्थ सुरक्षित मेस्काइट फली को पीसने के लिए प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। हमारे लिए सौभाग्य से हमने पहले ही यह कदम उठा लिया है, तो हम आगे बढ़कर रुकेंगे। हम आपको अंदर दिखाएंगे कि हम अगला क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, नमस्ते सभी को। मैंने मेस्काइट फली की कटाई पर प्रारंभिक पोस्ट किए हुए कुछ सप्ताह हो गए हैं। जीवन व्यस्त हो गया, इसे करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जून में मेस्काइट फली की कटाई का अच्छा पहलू यह है कि हम उन्हें नमी और आर्द्रता से दूर रख सकते हैं। आज 12 जुलाई है, एक बहुत गर्म दिन, लेकिन बाहर नमी और आर्द्रता निश्चित रूप से बढ़ रही है और इससे अधिक आर्द्र परिस्थितियां पैदा होंगी जो मेस्काइट फली के खराब होने का कारण बन सकती हैं। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम फली को मेस्काइट आटे में कैसे बदलते हैं। तो आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उनमें एक छानने वाला सिफ्टर शामिल है, एक पास्ता छानने वाला है। हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं। मैं एक स्पष्ट कटोरा इस्तेमाल कर रहा हूं। आप किसी भी प्रकार के कटोरे का उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट होना चाहिए ताकि इसे देख सकें। आप किसी भी प्रकार के ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह न्यूट्रीबुलेट ब्लेंडर पसंद है।
तो अगर आपके पास मैजिक बुलेट या न्यूट्री बुलेट है तो ये चीज़ें इसके लिए बहुत अच्छी काम करती हैं। अच्छी बात यह है कि अगर ब्लेड खराब हो जाते हैं और तेज नहीं रहते हैं तो इस प्रतिस्थापन भाग की कीमत केवल $12 है। तो आप $12 में एक भाग ले सकते हैं ब्लेंडर जलाकर। अगर आपके पास वह है तो मैं इसका उपयोग करने की सिफारिश करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ एक होम डिपो की बाल्टी भी है। ये पूरी तरह भरी हुई है ऊह एक के साथ मेस्काइट फली। तो हम इनका उपयोग कर रहे हैं और हम आगे बढ़कर शुरू करेंगे। हम बस कटिंग्स प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मेई क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हम कुछ मज़ेदार बना रहे हैं। तो हम इन्हें न्यूट्रीबुलेट में डाल रहे हैं और ये वास्तव में मूल मेस्काइट फली हैं। जो फली हमें पिछले बार मिली थी वे सड़क के पार हमारे पड़ोसियों से थीं। तो ये हमारे पड़ोसी के घर से मिली फली की तुलना में थोड़ी लंबी और पतली हैं। इसलिए हम इसे अधिक नहीं भरेंगे क्योंकि हम इसे पीसने और चारों ओर हिलने कुछ जगह छोड़ना चाहते हैं। तो इस छोटे से मुट्ठी के बाद हम इस समूह के साथ समाप्त हो जाएंगे और मैं इसे वापस डाल दूंगा। ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दें। ठीक है, यहाँ आओ कैमरा। चलो इस तरह की धड़कन को देखने पर एक त्वरित नज़र डालते हैं और यह तेज़ हो जाएगा। मुझे इसे थोड़ा ब्रेक देना पसंद है। दूसरी तरफ आओ लड़की। अब आप इसमें से 100% टुकड़े नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मैं कैमरे को इस तरफ लाने दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या करते हैं। तो हम ढक्कन हटा देते हैं। कुत्ता सोचता है कि दरवाजे पर कोई है। क्या तुम उसे जल्दी से शांत करना चाहते हो मार्ले? तुम भी या मेमे? मेमे, कुत्ते को जल्दी से शांत करो। फिर आप इसे लेते हैं और इसे डालते हैं। ठीक है, और फिर ऊपर से देखें। ठीक है, फिर आप बस इसे हिलाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास केवल फली के बीजों का छिलका ई और फली की बाहरी परत बची है। इन्हें फेंक दें या आप इन्हें अपने कंपोस्ट में डाल सकते हैं। क्या फली का कोई हिस्सा आटे में चला जाता है? छोटी छोटी चीजें शायद फूल में चली जाती हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से इसे तोड़ने का काम है। करीब से देखने आइए, वास्तव में फूल है। तो ये वह फूल है जो हमें उनमें से एक से मिला। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा चुटकी लें। ये चीनी की तरह स्वादिष्ट है। आजमाओ हार्ले। मैंने कभी नहीं आजमाया। एक सी चुटकी। ये मीठा है ना? तो हमने इस आटे से पैनकेक बनाए हैं। हम कुछ कुकीज और कुछ अन्य व्यंजन बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। मूल रूप से आप इसे सफेद आटे का पूरा विकल्प नहीं बना सकते, इसलिए हम इसे नारियल के आटे के साथ मिलाते हैं। कोई अन्य प्रकार का प्राकृतिक आटा जो ग्लूटेन फ्री हो, बस इसे थोड़ा सा पूरक बनाने के लिए, और यह एक मीठा स्वाद देता है। तो आपने देखा कि हमें एक स्कूप से काफी मात्रा में आटा मिला। तो हम रुकेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक होम डिपो बाल्टी से हमें कितना आटा मिलता है। हम 1 मिनट में लौटेंगे। मैंने चाहा कि हम आपको वह असेंबली लाइन दिखाएंगे जो हमने इसे तेज बनाने के लिए बनाई है। तो हार्ले छानने का काम कर रहा है, जैक्सन पीसने का काम कर रहा है और मैं भरने का काम कर रहा हूँ। जल्दी करो, आगे बढ़ो जैक।
ठीक है, हमने अपने एक होम डिपो बाल्टी के साथ काम खत्म कर लिया है। हम लगभग एक और आधा बैग बना सके, जिसमें ये 1 गैलन के जिपलॉक बैग मेस्काइट आटे से भरे हुए हैं। आपको सब एक बार में नहीं खाना है। आप होम डिपो की बाल्टियां ले सकते हैं, भर सकते हैं और ढक्कन लगा सकते हैं। उनके पास अच्छे सील करने योग्य ढक्कन है और आप बाहर आटे को बना सकते हैं। आपको यह सब एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, यह विशेष पेड़ एरिज़ोना में एक ऐसा पेड़ है जिसे आपको उगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हर जगह हैं। हर साल इतनी सारी मेस्काइट फली जमीन पर गिर जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। शायद एरिज़ोना में हर किसी के लिए इतनी फली है कि वे सभी के पास कई कई बैग हों और फिर भी सभी के पास अंतहीन आपूर्ति हो। इसलिए मैं प्रोत्साहित करता हूं कि वे राज्य में उपलब्ध कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। उम्मीद है यह सभी के लिए अच्छा होगा। हमारे लिए इसके साथ प्रयोग करना मजेदार था। हम इसके साथ पकाने की विधियों पर विचार करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अलविदा।